हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कार्बोब स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं KSB लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी करती क्या है? ये मैन्युफैक्चर करती है डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्व्स, पंप। और आप अगर आप देखोगे ना तो पंप के अंदर मिजरेबल मोटर पंप रहता है, फिर मोनोब्लॉक पंप, फिर उसके अलावा उसके पार्ट्स बनाती है ये। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ओवरऑल इस कंपनी का ओवरव्यू देखेंगे, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल में हम लोग कवर करेंगे इसमें। तो उसके बाद में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे कि ये कंपनी ने टेक्निकली कैसे परफॉर्म किया है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के ओवरव्यू से। तो ये कंपनी का वेबसाइट है ksbindia.in करके। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंपनी क्या करती है। यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स लिस्टेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ ये पंप है, अलग अलग चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है। तो बेसिकली ये कंपनी क्या करती है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इंडस्ट्री कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि वाटर इंडस्ट्री हो सकती है, एनर्जी सेक्टर हो सकता है, फिर एग्रीकल्चर देखेंगे तो हो सकता है, कंस्ट्रक्शन में, ऑयल एंड गैस में, फिर ऐसे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को ये सर्विस प्रोवाइड करती है। उसके अलावा जो ये पंप बनाती है या वॉल्व बनाती है उसके स्पेयर पार्ट्स भी बनाती है। ठीक है, इस कंपनी का अगर हम देखेंगे तो रिवेन्यू जो ब्रेकअप है वो ज़्यादातर किससे आता है? पंप से आता है। ठीक है, पंप एंड उसके स्पेयर पार्ट से, और बहुत ही कम लाइक 20% इसका वॉल्व और उसके स्पेयर पार्ट से आता है। इसका जो सेल्स है वो 80% देखेंगे तो डोमेस्टिक से आता है और 20% इसका ओवरसीज सेल्स है। ठीक है, कंपनी का अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखेंगे तो बहुत ही वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। जैसे कि 4 जोनल ऑफिसेस है, 5 सर्विस स्टेशन है, 16 ब्रांच ऑफिस है, 21 गोडाउन है इनके, 200 प्लस ऑथराइज सर्विस सेंटर है और 1000 प्लस इनके ऑथराइज डीलर अक्रॉस इंडिया में है। ठीक है, कंपनी के पास बहुत ही अच्छी ऑर्डर बुक भी है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स भी आप देख सकते हो, सारी चीज़ें इसमें आपको दिख जाएंगी। तो अगर आप ये वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा ये कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में। ठीक है, ये स्क्रॉल करते जाएंगे वैसे ही ये दिखेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कंपनी के बारे में लिखा है KSB इन इंडिया एक्सीलेंट प्रोडक्ट एंड फर्स्ट क्लास सर्विस प्रोवाइड करती है ये कंपनी फाउंड हुई थी 1960 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है पुणे में और ये केटर करती है न्यू एंड एमर्जिंग इंडिया को। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देखेंगे तो कंपनी ने वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ टेक्नोलॉजीज़ पे भी इन्वेस्ट किया है। ये सब डिफरेंट कंपनी के यहाँ पे लोकेशंस हैं। और हिस्ट्री जाननी है तो आप यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया है, आप जाके ये सब देख सकते हो कंपनी ने क्या कब किया, कैसे परफॉर्म किया है, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये था कंपनी का ओवरव्यू। 5 जुलाई को ये अपडेट आया था और इसमें जो इसका स्टॉक है वो स्प्लिट होने वाला है। 1:5 का यहाँ पे स्प्लिट बोला गया है, 1:5 रेशियो का। ठीक है, तो एक के बदले में 5 शेयर्स मिलेंगे। जिसके पास भी ये स्टॉक है उनको 5 शेयर मिलेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन 17,256 करोड़ का है और लो बनाया था इसने 2013 रुपीज़ का, हाई बनाया है 5,190 रुपीज़ का। यानी आप देख सकते हो कि कंपनी ने कितना अच्छा एक साल में रिटर्न बना के दिया है। करंट प्राइस अभी इसकी 4,965 रुपीज़ का है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब यहाँ पे स्टॉक का पी है 81 और इंडस्ट्री पी है 57। तो इंडस्ट्री पी से ये हाई पे ट्रेड हो रही है। ROCE है इसका 23.3% का, ROE है 17.1 का, बुक वैल्यू है 374 का और डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 0.35 का। यहाँ पे डिविडेंड पे आउट देती है 29.2% का। ठीक है, फेस वैल्यू है 10, लेकिन अभी ये स्प्लिट होने वाला है, इसके बाद में इसकी फेस वैल्यू 2 हो जाएगी। EPS 61 का है, प्लेज परसेंटेज 0 है, यानी कि बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है ये। प्राइस टू बुक वैल्यू है 13.3 का, डेट टू इक्विटी 0, कोई भी कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर। करंट रेशियो है 2.05, बहुत अच्छा है ये नंबर। एंड क्विक रेशियो है 1.15 का, ये भी बहुत ही अच्छा है। क्वार्टरली सेल्स अगर देखेंगे तो 11.2% का है, क्वार्टरली प्रॉफिट 9.05% का है। तो ये क्वार्टरली
सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों भी डिसेंट है। ट्रेलिंग 12 मंथ का यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ तो 15% का है एंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ का तो 21% का है, तो ये भी काफ़ी अच्छा नंबर है। EV EBITDA देखेंगे तो 49.8 का है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 212 करोड़ का है, PEG रेशियो है 3.39 का। तो ओवरऑल फाइनेंशियल रेशियोज कैसे हैं कंपनी के, काफ़ी डिसेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ट इसका कंटिन्यूसली इसने अप ट्रेंड ही बनाया है। यहाँ पे हम लोग 1 ईयर का, यहाँ पे 3 ईयर्स का देख लेंगे। 3 ईयर्स में भी आप देख सकते हो 1159 का था, ठीक है। ये कभी था अगस्त 2021 में, तब से लेके ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड ही बना के गया है। पेयर कंपैरिजन में हम लोग देखेंगे तो ये KSB सेकेंड नंबर पे आती है और यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे किर्लोस्कर ब्रदर। तो मैंने इसके ऊपर भी पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है, तो आप वो भी देख सकते हो। शक्ति पंप भी बहुत ही अच्छी कंपनी है, उस पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, तो आप ये दोनों वीडियो जाके देख सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेंगे तो सेल्स हम लोग देखेंगे कि कंपनी का कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यूसली ये इंक्रीज हुआ है। देन इसका एक्सपेंसेस देखेंगे तो एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुआ है कंटिन्यूसली, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो वो हो गया है 297 का, पहले 294 का था, तो ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो वो 13 का हो गया है और पहले भी 13 का ही था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे हम लोग तो 285 का है और पहले 280 का था, ठीक है। तो ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पे नेट प्रॉफिट है 212 का और पहले 209 का था, तो ये भी कंपनी का इंक्रीज हुआ है। EPS देखेंगे तो 61 का हो गया है और पहले कितना था 59 का, ठीक है। तो ये भी इंक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ है 3 ईयर्स का 23%, ट्रेलिंग 12 मंथ का 22%, तो ठीक है ये नंबर। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ में 30% है 3 ईयर्स में, बहुत ही अच्छा नंबर है ये, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ में 16% का है। CAGR देखेंगे तो 135% का इसने बना के दिया है CAGR, और 3 ईयर्स में देखेंगे तो 67 का, तो ये भी नंबर काफ़ी अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे हम लोग कंपनी का, तो प्रोमोटर होल्डिंग इसका हम देखेंगे तो 66.69% का है और पहले भी उतना ही था, तो कोई चेंजेस नहीं है प्रोमोटर होल्डिंग में और कोई प्लेज भी नहीं है। FI का होल्डिंग देखेंगे तो FI ने कंटिन्यूसली इसके अंदर अपनी होल्डिंग इंक्रीज ही की है, और DI का होल्डिंग देखेंगे तो DI ने अपनी होल्डिंग कम की है, तो DI अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं एंड FI अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। पब्लिक का होल्डिंग आप देखोगे तो 18.92% का था 2023 में, फिर कम हो गया और अभी वापस से कम हो गया, तो 18.07% का अभी करंट इसका पब्लिक का होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है कंपनी का और फाइनेंशियल रेशियोज भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी हम लोग KSB लिमिटेड का डेली चार्ट देख लेते हैं। ये डेली, मंथली एंड वीकली तीनों हम लोग देखेंगे, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही है, ठीक है, अप ट्रेंड में है। लेकिन आप अगर देखोगे छोटे छोटे यहाँ पे आप देखो, इसने कंसोलिडेट किया था काफ़ी टाइम तक, उसके बाद में ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ था, फिर इसका पैटर्न समझिए, वापस से ऊपर गया, फिर थोड़ी देर कंसोलिडेट हुआ, फिर ऐसे गया, फिर कंसोलिडेट हुआ, ऐसे ही चलते जा रहा है ये, ठीक है। अब ये वापस से यहाँ पे आप देखोगे ना, ये कंसोलिडेट हो रहा है। अभी आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इसने पहले ये वाला पॉइंट को ब्रेक किया, ठीक है, ये ऊपर गया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और उसने करेक्शन दिया। करेक्शन देके कहाँ आया ये, इसके स्ट्रॉन्ग, इसका जो ये रेजिस्टेंस है, इसका ये रेजिस्टेंस है इसका, इस पे आके ये 2 दिन से है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक ग्रीन कैंडल है और इसका ये रेड कैंडल इधर पे ही है। तो अगर कुछ बैड न्यूज़ आती है या कुछ भी होता है तो हो सकता है कि यहाँ से ये करेक्ट करे थोड़ा सा, लेकिन नहीं होता है तो फिर ये यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका पैटर्न ही वैसा है। देखो आप, कंसोलिडेट करता है एंड फिर ऊपर जाता है, कंसोलिडेट करके फिर वो ऊपर जाता है, इसका बिहेवियर ही वैसा है स्टॉक का, ठीक है। अभी हम लोग देख लेंगे इसका वीकली, तो वीकली कैसे परफॉर्म किया इसने, ये इसका वीकली चार्ट है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कंटिन्यूसली वो इसी फेज में
घूम रहा है वीकली देखेंगे तो, ठीक है। बट इसको देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ से ये ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। फिर हम लोग मंथली देखेंगे तो मंथली कैसे परफॉर्म किया इसने। यहाँ पे देखो मंथली चार्ट, कितना क्लीन चार्ट लग रहा है, ये सीधा अप ट्रेंड ही बनाया उसने, ठीक है। तो ओवरऑल ये कंपनी का जो टेक्निकल चार्ट है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अप ट्रेंड में ही है ये कंटिन्यूसली। अभी कंपनी का हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो सेल्स अगर हम लोग देखेंगे तो कंटिन्यूसली इसका इंक्रीज हो रहा था, बट यहाँ पे आप देखोगे मार्च 2024 में तो थोड़ा सा सेल्स इसका डाउन हो गया है, लेकिन मार्च टू मार्च कंपेयर करेंगे तो इसका सेल्स अच्छा है। यहाँ पे देखो 490 करोड़ का था और अभी कितना था मार्च 2024 में 544 करोड़ का, ठीक है। एक्सपेंसेस भी ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो अच्छा है, अदरवाइज क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि सेल्स कम हुआ है इसलिए एक्सपेंसेस कम हो गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे देखेंगे तो 61 करोड़ का है और पहले देखेंगे तो 81 का था, ठीक है। तो ये कम हो गया है, ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो 57 का था और अभी 61 का हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज देखेंगे यहाँ पे 11% का है और मार्च 2023 में 12% का था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कम हो गया है एंड पहले यहाँ पे दिसंबर से कंपेयर करेंगे तो 13% का था। फिर यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेंगे तो 60 हो गया है, पहले 75 का था और मार्च 2023 में 55 का था। तो ईयर ऑन ईयर इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो बराबर इंक्रीज हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे, मतलब प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो कम हुआ है, ठीक है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी कम हो गया है और पहले का देखेंगे ये मार्च 2023 का देखेंगे तो 41 का है, ठीक है। तो ये कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है। ईपीएस भी देखेंगे तो थोड़ा सा कम हो गया है। तो क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से देखेंगे तो प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो नंबर थोड़े डाउन है, ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो नंबर काफ़ी अच्छे हैं। तो बैलेंस शीट अभी तक इस कंपनी की अपडेट नहीं हुई है तो हम लोग बैलेंस शीट नहीं कवर करेंगे, कैश फ्लो भी कवर नहीं करेंगे। जब ये अपडेट हो जाएगा तभी हम लोग और एक वीडियो बनाएंगे एंड फिर कवर करेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए मुझे कंपनी बहुत ही अच्छी लगी है, क्योंकि इस जो भी सेल्स है देखा हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, और फिर इसके अलावा हम लोग ने कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, सेल्स प्रॉफिट देखा, वो सारा चीज़ें बहुत ही अच्छे से इन्होंने दिया है। फाइनेंशियल रेशियोज भी बहुत ही अच्छे हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत अमेजिंग थी, ठीक है। तो आपको ये कंपनी कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।